भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्योंकि झारखंड पीजीसी स्पेशलिस्ट है, इसमें स्पेशल चलाया जा रहा है। इसमें प्रथम अध्याय के तृतीयावल्ली से आपका 14वां श्लोक है। ठीक है, इसमें जो है इसमें ज्ञान स्वरूप बातें कहा गया है। जब महाराज जो है जब क्या कहते हैं जब जाते हैं महाराज के यहाँ वर के लिए, वर का मतलब उनके यहाँ जब जाते हैं यम के यहाँ नचिकेता, तो यम के यहाँ नचिकेता जब जाते हैं 3 रात बिता लेते हैं, तीसरी रात के बाद यम आते हैं। कहीं बाहर गए रहते हैं और उस समय नहीं रहते हैं, और नचिकेता अपना बाहर लेटे हुए थे। 3 दिन हो गया था, उसके बाद आए कहीं ब्राह्मण बालक 3 दिन से यहाँ हम लोग के यहाँ है। ये तो बहुत ख़राब बात है। ठीक है, इसका जो है आप उन्होंने कहा कि तो बहुत अन्याय हुआ है। इसका मतलब 3 दिन और रात कहने का मतलब 3 वरदान दूंगा, जिससे कि चाहे मनमाना वरदान ले सकते हैं। तो सोचे न ऐसे तैसे तो ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। भाई कोई भी है धन वैभव गाड़ी घोड़ा ऐशो आराम यही चाहता है, लेकिन भाई ज्ञानी लड़का था तो ज्ञानी वाला आदमी तो ज्ञानी काम करेगा। ठीक है, वही वरदान के विषय में बात हो रहा है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधता, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधता, क्षुरश धारा निशिता दुरातया, दुर्गम पथस्य तत्कवयो वदन्ति। ठीक है, इसी टाइप में है। उत्तिष्ठ जागृत, उठो हे महाराज, हे पंडित जी जो भी कहे होंगे, हे मानस आप उठो, अपने वरान में इन वर को प्राप्त करो। उठो और जागो। ठीक है, इसमें दिया हे मनुष्य उठो, मतलब हे मनुष्य उठो। हे मनुष्य मतलब हे बालक उठो। जागृत मीन जाग जाओ, प्राप्त मीन प्राप्त कर लो। वरान बोधतः, वरान था ऐसे हुआ है वरान, वरान वरान, वरह वरव वराह, वरम वरव वरान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। देख लीजिएगा, वरान निबोधत, निबोध न्यूसर लग गया है, वरान्य, वरान प्राप्त निबोधता। ठीक है, बोधता निबोधन करो, वरों को लो, अपना बोध करो और जाओ अपने मार्ग पर। छूरस मीन छुरे की तरह तीक्ष्ण है भैया। धारा, धारा छूरस मीन छुरा जैसे तीक्ष्ण होता है, तेज होता है, उसी टाइप में मेरा वरदान है, आप देख लीजिएगा। और धारा निश्चिता, धारा मतलब होता है कोई भी धारा के सदृश, निश्चिता मीन समान। दुरतया मीन दुरात्मा, हाँ दुष्कर, तीक्ष्ण हुई दुस्तर। और दुर्गम, दुर्गम मीन होता है दुर्ग, दुर्गम अत्यंत कठिन। पथस्य मीन यह मार्ग है। कवयो, कवयः था, पथस्य यहाँ करेंगे पथ, और तत् कावायः था, कभी कभी कवयः, कभी कभी कवयः। वदंत मीन बोले। ठीक है, वदंत मीन बोले। दुर्गम मीन दुर्गन है भैया, ऐसे तैसे नहीं है इस पे मार्ग पे चलना, बहुत दुर्गम है, बहुत कठिन है। तो वही कह रहे हैं उत्तिष्ठ जागृत भोबरान, उठो
हे मनुष्य उठो, उठो का मतलब उठिए, उठो, हे मनुष्यों, मनुष्यों उठो, जागृत मीन जागो, प्राप्त मीन प्राप्त कर लो, प्राप्त कर लो, वरान मीन वरों को, वरान मीन उस वरान मीन उस परमात्मा परमात्मा को जान लो, परमात्मा परमात्मा, उस परमात्मा को बोधता निबोधता मीन जान लीजिए, जान लीजिए, जान लो। क्योंकि ये क्या है? त्रिकाल हैं, त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ मीन तीनों कालों को, ज्ञ मीन जानने वाला है। ठीक है, तो ये त्रिकालज्ञ है भैया, ऐसे तो ऐसे नहीं है। ये देखिए, पथस मीन मार्ग को, कवैया मीन होता त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ मीन तीनों कालों को जान के रहे। भूत क्या होने वाला है, हुआ था, भविष्य क्या होने वाला है, और वर्तमान क्या हो रहा है, तो सब तीनों कालों को मालिक हैं। वो तीनों कालों के विषय में जानकारी है उनको, ऐसे तैसे नहीं है। छूरश धारा, छुरे की तरह तीक्ष्ण धारा। ठीक है, निसता दुरात्या, दुरात्या माने दूर, दुस्तर स्थिति, दुरात्या में दुस्तर, दुस्तर स्थिति, दुर्गम, दुर्गम होता अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन। पथ मीन रास्ता, निशिता में निष्मीन रात्र होता है, निशिता दुरात्या। मार्ग, निशिता मीन मार्ग, यह रास्ता जिसको कहते हैं। धारा, छुरस मीन छुरे की तरह, छुरे की तरह। तीक्ष्ण मीन तेज, छुरे की तरह तेज धारा वाला। यह जो ज्ञान है, उठो अपने परमात्मा को जान लीजिए। और यह धारा जो है बहुत दुष्कर है। पहली बात तो ऐसे तैसे धारा नहीं है। और इसमें कवय मीन, कभी कभी कवय होता है ना, तो कवय मीन त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ मीन तीनों कालों को जानने वाले, ज्ञानी जन जिसको कहते हैं। और उस ज्ञान के मार्ग को, ज्ञान के मार्ग को जान लीजिए। और तीक्ष्ण की हुई या दुस्तर, तीक्ष्ण, छुरे के तरह तीक्ष्ण की हुई दुष्कर जान लीजिए। और धारा के सदृश सुगम अत्यंत कठिन बतलाते हैं। यह धारा के अतिरिक्त जो है बहुत सुगम और अत्यंत बतलाते हैं। कठिन, अत्यंत कठिन है, जान लीजिए। ठीक है, धारायु, धारा ई व, धारायु। ठीक है, दुराह, दुराती, यहाँ पर हो जाएगा दुराती, 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 दुरातिया। रूप चला है तृतीय एक वचन का, वही हो गया दुरात्या। तत् कवयः वदन्ति, वद मीन बोलना व कहना। ठीक है, और तो बाकी सब सही है।
ठीक है। यह उठो जागो, उठ लीजिए, हे मनुष्यों सभी लोग उठ लीजिए, जान लीजिए, ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। कौन सा प्राप्त? वरान, परमात्मा को जान लीजिए, परमपिता परमेश्वर को जान लीजिए, निबोध जमीन जान लीजिए। यह छुरे की तरह बड़े तीक्ष्ण हैं, तेज हैं। निश्चय में इस मार्ग पर चलने वाला जो होता है बहुत दुष्कर होता है, अत्यंत यह मार्ग बहुत कठिन होता है, पहली बात तो। और यह रास्ता जो है, मार्ग में रास्ता यह बहुत कठिन होता है। और जान लीजिए, और कौया हम इन त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को भगवान ये मालिक हैं। वरान, ऐसे वरान बोधता करिए जो तीनों कालों के मालिक हैं, तीनों कालों को जानने वाले खुद ही हैं। कवया हम इन जानने वाले हैं तीनों कालों को। और इस धारा पर चलने पर बड़ा तीक्ष्ण है, और इस मार्ग पर चलना बड़ा कठिन काम है। वदंत मीन ऐसे बोले, कहे। ठीक, इसी प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, बढ़िया से राइट कर लीजिए, क्वेश्चन इससे बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, आप लोग देखेंगे। हे मनुष्य, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में जो सो रहे हो, कह रहे हैं, अब तो तुम्हें परमात्मा की दया में यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर जो मिला है बहुत अच्छा है, कहने का मतलब अज्ञान निद्रा में मत आप खोए रहिए, आप ज्ञान की बातें कर लीजिए, ज्ञान की जानकारी ले लीजिए, और इसे पाकर तुम अब इसे पा करके तुम अब क्या करोगे? यह जो है तुम्हें परमात्मा दया, यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसे पा करके अब क्षण भर में प्रमाद मत खो, शीघ्र सावधान हो जाओ। और इस सावधान हो जाए, हे मनुष्यों के पास, हे श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जा करके उपदेश द्वारा अपने कल्याण मार्ग का परमात्मा रहस्य समझ लो। और परमात्मा तत्व बड़ा गहन है, और इसके स्वरूप ज्ञान जो है उसके प्राप्ति का मार्ग मनुष्यों का की सहायता से, परमपिता परमात्मा की कृपा से वह दुस्तर है। जिस प्रकार से तेज धार पर चलना, ऐसे मनुष्य दुष्कर मार्ग से सुगमता पर होने का सरल उपाय वह अनुभवी महापुरुषों की बात बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पाकर चुके हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप उठो जागो, अभी इतना दिन हो गया है, आप मनुष्य का तन ले लिए हो, जागो, अपने ज्ञान को परमपिता परमात्मा को जान लो, जो तीन त्रिकाल है, वो तीनों कालों के मालिक हैं, तीनों कालों को जानकारी है उनको। और इस पर तेज धारा पर चलने वाले दुष्कर मार्ग सुगमता पार होने वाला यह सरल उपाय अनुभवी ही बता सकते हैं। इसे पार कर चुके हैं, जो अनुभवी हैं, जो इसे पार कर चुके हैं, वही बताएंगे कितना सुगम है, कितना सरल है, कितना अत्यंत कठिन है, सब कुछ वही बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, जान लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहे हैं, घबराइए नहीं, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, अगला देखेंगे 15 श्लोक, मंत्र संख्या 15 है। आशब्दम स्पर्शम रूपम व्ययम तथारसम नित्यम गंधवच्छ यत् अनाघनंतम महतः परम ध्रुवम निच आच तन मृतूर मुखात प्रमुच्यते। ठीक है, इस टाइप है। आ शब्दम माने जो शब्द ना हो, कहने का मतलब है जो ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है इतना दुष्कर क्यों है? जो ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है, ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग है इतना दुस्तर क्यों?
है, इसी को बता रहे हैं। क्यों इतना दुष्कर है भाई? आ शब्द, जो शब्द रहित हो, जो शब्द रहित हो, स्पर्शम, यहाँ तक टूटेगा, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, स्पर्शम। स्पर्श मतलब स्पर्श रहित, स्पर्श रहित, रहित मतलब रहित इनकारता है, हित रहित, शब्द रहित हो और स्पर्श रहित हो, मतलब बिना शब्द का कोई है और उसको स्पर्श रहित छू नहीं सकते हैं। रूपम व्ययम, रूपम मीन उनके रूप रहित है, रूप रहित का मतलब रूप नहीं है उनका। ब्रह्मा का कोई रूप है? इस निराकार ब्रह्म का कोई रूप है? नहीं है, रूप रहित है वो। और रस सहित, व्यय माने होता है अव्ययम, अव्ययम जो अविनाशी है। रूपम यहाँ आप आधा ले लेंगे तो हो जाएगा अव्ययम, जो क्या है? अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जो अविनाश ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, ठीक, उसी को अविनाशी। तथा रसम, तथा रसम रस से युक्त हैं, रस रहित हैं, रस से युक्त नहीं। रस रहित रहे, उसमें किसी प्रकार का रस नहीं है। नित्यम गंध, नित्यम नित्यम गंध मीन बिना गंध वाला, बिना गंध। पृथ्वी गंधवती है ना, तो उनके पास किसी प्रकार का गंध नहीं है, ठीक है। और तथा जो अविनाशी हैं और नित्य गंध वच, वच चा यत, यत मीन जो, ठीक है, यत मीन जो, और वच, ठीक है, बढ़िया है। कहने का मतलब अशब्द है, बिना शब्द रहित है। शब्द रहित मतलब बिना शब्द के हैं। और शब्द स्पर्श रहित, स्पर्शम, आस्पर्शम हो जाएगा। आस्पर्शम मीन छूना, आस्पर्शम अशब्द है तो यहाँ आप माँ को हलंत मार दे दीजिए, यहाँ हो जाएगा आस्पर्शम, हो जाएगा आस्पर्शम। फिर हलंत लगेगा माँ में तो आरूपम हो जाएगा, आरूपम किसी प्रकार का रूप है। फिर हलंत लगेगा आद्वयम, मतलब किसी प्रकार का रूप नहीं है, बिना शब्द रहित हैं और स्पर्श रहित हैं, रूप रहित हैं, और जो अविनाशी हैं। अविनाशी का मतलब उनका नाश नहीं है, सर्वव्यापी हैं। तथा रस रहित, रस रहित का मतलब आरसम, आरसम मतलब बिना रस के हैं। और नित्यम मीन बिना, नित्यम मीन होता है नित्य, हमेशा। हाँ, नित्यम आगंध, आगंध मतलब बिना गंध के हैं। गंध वच, वच मीन बोलना, कहना, वच मीन कहना। अब इधर देखिए, यहाँ तक तो हो गया अनादि। और अनाघनंतम, अनाघनंतम मीन होता अनंतम। यहाँ तोड़ लीजिए, अन आघनंत, आघनंत, आघनंत मतलब जिसे प्रकार से कोई आगे यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए अनंतम, अनंतम, आघनंतम, अन आघतन अनंतम, जिसकी कोई असीमा न हो, असीम
और महता मीन महान हो, महता मीन महान हो। परम मीन एक दूसरे की, ध्रुवम मीन ध्रुव जिसको जानकारी हो, सर्वदा सत्य हैं। परम मीन सब कुछ, सब कुछ। ध्रुवम मीन ध्रुव सर्वव्यापी, सर्वव्यापी मतलब सब कुछ जानने वाला, सर्वथा तत्व को जानने वाला, सर्वदा सत्य तत्व, सत्य तत्व को जानने वाला। निश्चय, निश्चय, निश्चायम, नित्यायम माने होता है जान करके, मनुष्यों को जानकर। तत् मृत्योर मुखात, तब मृत्योर मुखात, मृत्यु के मुख से, मृत्यु के मुख से, मुखात मुख से, प्रमुच्यते, प्रामुच्यते, उच्यते मीन प्रामुच्यते मीन छूट जाता है, छूट जाता है। ठीक है, अब फिर देख लीजिए यह परमपिता परमात्मा कैसे हैं, इनका आकार वकार कैसा है। यह शब्द रहित, पहली बात, और स्पर्शहीन है, बिना छू नहीं सकते इनको। रूप रहित है, इनका कोई रूप नहीं है, ना कोई आकार है। और अव्ययम जो अविनाशी नहीं, अविनाशी हैं, कभी इनका विनाश ही नहीं होगा, ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे कहने का मतलब सालों साल, 100, 200, 500 साल यही अविनाशी हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता। तथा रसम, रस से रहित हैं। नित्यम बिना गंध के हैं। वच्च मीन कहते हैं यजमाने, जो इस टाइप भगवान की स्वरूप है, मालिक का स्वरूप है। अनाघ अनंतम, अन मीन नहीं, अनंतम मीन असीम, जो अनंतम माने इस परमपिता परमात्मा को देख न पाए, इस महानता को देख न पाए, उस परमपिता परमात्मा को जो है, इनकी महिमा भी अनंत है, असीम है। महिमा कैसे है? महिमा जो है, महिमा अनंत है और महान है, और यह सब कुछ सर्वथा में जानने वाले हैं। नित्यायम, हे मनुष्यो, हे चय लोग, तत्मीन वह मृत्यु के मुख से छूट जाता है। जो यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इनका ज्ञान, वह बार बार जन्म लेता है, मरता है, फिर कहीं 84 लाख योनियों को भटकता रहता है, उससे मुक्त हो जाता है। जब इनका परमपिता परमात्मा की इनका जो है ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो यह जो है अपने आप को मृत्यु लोक से छुटकारा मिल जाता है, उससे ज्ञान प्राप्ति मिल जाती है, कहने का मतलब। ठीक है, इसी प्रकार से फिर देखेंगे। यद मीन जो, अशब्दम मीन जो शब्द रहित हो, स्पर्शम माने स्पर्श रहित है, आरूपम माने रूप है, रूप रहित है, आर रसम मीन बिना रस के हैं, रस रहित हैं, अभी यह बताया मैंने। तथा आरसम है, आरसम है, तथा आरसम कहने का मतलब बिना रस के हैं, ये रस रहित हैं जिसको कहते हैं। तो चामीन और आगंधवत हैं, आगंधवत यहाँ तक करेंगे तो आगंधवत आएगा, वत, अच्छा वत, चा को ता हो जाएगा, चा अलग आ जाएगा। आगंधवत है, बिना गंध के हैं, किसी प्रकार के इनके गंध नहीं है। तथा मीन जो, अव्ययम अविनाशी हैं, तथा अव्ययम, अव्ययम मीन होता है अविनाशी, जो व्यय ना हो। अव्ययम मीन तथा यह हैं, अव्ययम हैं,
और नित्य मीन नित्य, हमेशा, नित्य मीन हमेशा, नित्य मीन यहाँ लिख लीजिए, बिना गंध के तो है लेकिन हमेशा। नित्य मीन अनादि, मीन अनादि काल तक चलने वाले हैं, अनादि। यहाँ आप ले लेंगे तो यहाँ अनादि हो जाएगा, आ ना ना दी की यह हो जाता है ना, अनादि अनंतम, अनादि अनंतम। ठीक है। महता परम ध्रुवम, कहने का मतलब अनंतम मीन होता है अनंत असीम, महता मीन की कृपा आत्मा से श्रेष्ठ, परम पिता परमात्मा की महता मीन आत्मा इनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ध्रुवम मीन सर्वथा, ध्रुव मीन सर्वथा, और तत्मीन उस परमात्मा को, तत्मीन उस परमात्मा को, हाँ, यत तत्, और क्या हो जाएगा, निश्चय मीन जानकर मृत्योर्मुखात, मित्रोर्मुखात माने मृत्यु के मुख से छुटकारा मिल जाता है, प्रमुच्य मीन सदा के लिए वह छुटकारा मिल जाता है। नित्यम मीन हे मनुष्य, आप ये समझ लीजिए, अगर इनका ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा, सदा के लिए जो मृत्यु लोक में आते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती, फिर जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है। कहने का मतलब एक जीव हुआ, मृत्यु हो गई, दूसरा जीव हो गया, 84 लाख योनिमों में यहाँ भटकना पड़ता है। अगर इस परमपिता परमात्मा की ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, महात्मा महान परमात्मा की ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, इस मृत्यु लोक से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। कहने वाला मृत्योर्मुखात मुच्यते, मुच्यते में छूट जाता है, प्रमुच्यते मीन हमेशा के लिए छूट जाता है, प्रमीन हमेशा हो जाएगा, यहाँ प्रमीन हमेशा हो जाएगा, हमेशा के लिए छूट जाता है। चलिए, जो शब्द रहित हैं और शब्द रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, जो अविनाशी हैं, नित्य अनादि अनंतम असीम महान आत्मा से श्रेष्ठ सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमपिता परमात्मा को जान करके मनुष्यों के मुख से सदा के लिए छूट जाता है, हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। कहने का मतलब आप लोग इसको लिखते चलिए, राइट करते चलिए, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जो उत्तिष्ठ जागृत व प्राप्त वरान है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, 2-3 क्वेश्चन जान लीजिएगा, क्योंकि हर मतलब एग्ज़ाम में आता है, ऐसा नहीं है। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान, वरान निबोधता, उठो जागो और वरदान को प्राप्त करो, इस टाइप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इधर देखते हैं। यदि हाँ, व्याख्या देखते हैं। इस मंत्र में परब्रह्म परमात्मा को प्राकृत शब्द रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहित बतला करके यह दिखलाया गया है, क्योंकि ना इसमें शब्द है और ना इसमें स्पर्श है। शब्द का मतलब किसी प्रकार का शब्द का आवाज़ नहीं आती है, परमात्मा बोलते नहीं, अपना कार्य करते हैं, और ना कोई स्पर्श है, ना कोई जाकर के उनको छू सकता है, जाओ छुओ, कितना आकार है क्या नहीं, ये सब नहीं छू सकते। ना कोई रूप है, छोटा कि बड़ा कि कितना, ये सब रूप नहीं है उनके। रस हैं, किसी प्रकार का रस नहीं है, रस का मतलब किसी प्रकार का चाव, इस प्रकार का रस नहीं है, और गंध से रहित हैं। गंध रहित मतलब इस पृथ्वी में गंधवती है, तो वहाँ आप जाएंगे परमपिता परमात्मा के पास, किस प्रकार का गंध नहीं है। यही बतला करके यह दिखलाया गया है, संसारिक विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों को कि वहाँ पहुँच नहीं है, और वह नित्य हैं। नित्य मीन हमेशा, अविनाशी हैं, अनादि हैं, अनादि माने आदि से अनादि तक चलने वाला, और असीम है, असीम अनुकंपा है, जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य हैं, और उन्हें जान करके मनुष्य सदा के लिए जन्म जन्म परम मरण से छुटकारा प्राप्त होता था। ठीक संबंध है यहाँ से लेकर के उपदेश, अब आख्यान और यहाँ पर वर्णन समाप्त। कहने का मतलब कोर्स में आपके
15 श्लोक तक आपके पास खाते में था, वहाँ तक आपका हो गया है, और पढ़ना होगा तो बाद में पढ़ाएंगे। 10 से 15 श्लोक 5 श्लोक की निरूपण किया गया है इसमें। इसी प्रकार से 5 श्लोक आपका समाप्त होता है, 15 श्लोक। उसे 15 श्लोक के बाद अब यहाँ से एक एक शब्दों को देख लीजिए, लिख लीजिए। इसके पहले 14 श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम गीता से मतलब स्टार्ट होगी अगले टर्न पर, क्योंकि गीता भी 10-15 श्लोक जो भी है उसका व्याख्या होगी। और उसके बाद तब हम ऐसे क्रम वाइज चलेंगे, जैसे जैसे आपके कोर्स में मैंने दिखाया है। पहला आपका कठोपनिषद है, दूसरा आपका गीता से है, तीसरा आपका और कुछ है, 10 या 8 जो भी कृतियाँ हैं सबसे पहले इसको हो जाएगा। तब उसके बाद संस्कृत साहित्य का इतिहास जो भी छूटेगा अंतिम करा देंगे, और तब प्रश्नोत्तरी चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए पहले ही, क्योंकि मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे तो वो भी जानेंगे, आप भी जानेंगे, तो थोड़ा चैनल विषय में भी जानकारी होगी उनको। और उसके बाद जो है एक दूसरे डिस्कस भी करते रहेंगे, किस टाइप पढ़ाया गया है, क्या सही है क्या नहीं है, कैसे प्रश्न आता है कैसे नहीं आता है, ये सब देखना है इसमें, ठीक है। यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग इतना दुस्तर क्यों है, तो एक लाइन में दे देंगे, पृथ्वी की अंदरवर्ती है, ये है वो है, सब कुछ है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद, 1 लाख धन्यवाद। जो भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे काम करने के लिए आपको और भी अग्रसर रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।